हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको एल्काइल हैलाइड की तरफ ले जाऊं, मुझे आप लोगों को स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी। तो आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। और स्टीरियो केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करें। एग्जैक्टली दो तरीके के आइसोमेरिज्म्स हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, जिसके 6 पार्ट्स हैं आपके पास: चेन, पोजीशन, फंक्शन ग्रुप, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इतना पार्ट आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा। अब मैं आज आप लोगों को कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करने जा रहा हूं। तो जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट का नाम है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरे पार्ट का नाम है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के दोबारा से हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक पार्ट का नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट their spatial arrangement of groups are different। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहां तक कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, लेकिन स्पेस में उनके ग्रुप्स का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट। मैं लिख सकता हूं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर as well as structural formula but have different spatial arrangement of atoms और ग्रुप्स। स्पेस में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। स्पेशियल मतलब स्पेस। स्पेस वर्ड को समझिए सभी बच्चे। बेटे अगर आप जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं, थोड़ा उछल जाइए, आपका स्पेस। इसका मतलब अगर आप किसी भी कंपाउंड को किसी प्लेन पे रख के नहीं देख रहे, उसको स्पेस में रख के देख रहे हो, उसको हवा में रख के देख रहे हो, जमीन से ऊपर किसी भी सरफेस पे नहीं, उसको आप ऊपर उठा के देख रहे हैं, स्पेस में देख रहे हैं, वहां उसका जो अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को स्पेशियल अरेंजमेंट कहा जाता है। तो ग्रुप्स का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता था, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है। मेरे बेटे इसके दो पार्ट हैं, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशन। एक में हम कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म ट्रू आइसोमेरिज्म कहलाती है। इसमें आपको दो अलग अलग मॉलिक्यूल दिखाई दे जिनके ग्रुप्स के स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग, लेकिन जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है वो एक स्यूडो आइसोमेरिज्म है। उसमें आपको दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं दिखाई देंगे, एक ही मॉलिक्यूल को घुमा घुमा के रोटेट करके आपको दिखाया जाए। तो इस चीज को समझिए कि कॉन्फ़िगरेशनल जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके दो पार्ट हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और दोनों ही पार्ट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म को हिंदी में विन्यासी समावयवता कहा जाता है और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को हिंदी में संरूपण समावयवता कहा जाता है। हिंदी वाले बच्चे समझें, वैसे तो मैं हिंदी बोल रहा हूं लेकिन फिर भी समझें। कॉन्फ़िगरेशन मतलब विन्यासी, विन्यास, स्पेस में अलग अलग विन्यास हैं, स्पेस में ग्रुप्स का अलग अलग अरेंजमेंट है, तो उसको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। और ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों में डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो मैं शुरू करने जा रहा हूं उसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता। चलो इनकी हिंदी लिख देता हूं ऊपर आपके लिए। कॉन्फ़िगरेशन को विन्यासी समावयवता कहते हैं और कन्फर्मेशन को संरूपण समावयवता कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को त्रिविम समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ज्यामिति समावयवता कहते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को प्रकाश समावयवता। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशनल या विन्यासी समावयवता पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशन या डिफरेंट टाइप के विन्यास की स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। या ज्यामितीय समावयवता। क्या होगा, ध्यान से देखिए। यह समावयवता, सॉरी, this isomerism is only possible when compound have restricted rotation, compound have restricted rotation around a bond and also
the groups attached to a single atom possessing restricted rotation, single atom possessing restricted rotation must not be same. इसको ध्यान से समझिए। किसी कंपाउंड में कम से कम किसी एक बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मतलब वो बॉन्ड रोटेट ना कर पाए। बेटा ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड, ध्यान से देखिए ये सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड को अगर मैं इधर से रोटेट करूंगा तो ये फ्रीली रोटेट करेगा। तो सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन प्रेजेंट होता है अगर ओपन चेन है तो। मल्टीपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। आप डबल बॉन्ड अगर है तो जैसे कि मैं अगर इस तरीके से दो बॉन्ड एक साथ ले लूं तो अब आप इसको रोटेट नहीं कर सकते, अब आप इसको घुमा नहीं सकते। रोटेशन मतलब घुमाना, रेस्ट्रिक्शन मतलब रोक दिया गया, घूर्णन जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। रेस्ट्रिक्शन रोटेट जो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन है, रोटेट नहीं कर सकते आप उस बॉन्ड से, ठीक है। अगर रोटेट नहीं कर सकते और क्या जरूरी शर्त है कि जिन दो एटम्स के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है उन पर लगे हुए जो ग्रुप्स हैं वो सेम नहीं होने, किसी एक एटम, समझ में आता है, किसी भी एक एटम पे जो दो ग्रुप लगे हुए हैं वो कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। तो पहली बात तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि एक एटम पे लगे हुए दोनों ग्रुप कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। दो ही बातें बता रहा हूं। पहली बात रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, घूर्णन प्रतिबंधन, घूमना नहीं चाहिए मॉलिक्यूल। दूसरी बात एक एटम पर लगे हुए दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। कौन से एटम की बात कर रहे हैं? जिस एटम से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है उसी पे लगे हुए दो ग्रुप कभी भी सेम नहीं। चलिए बात करते, एग्जाम्पल देखिए कहां कहां पॉसिबल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को मैं अब जीआई लिखूंगा। जीआई इज पॉसिबल इन GI is possible। GI कहां कहां पॉसिबल? नंबर फर्स्ट, कार्बन कार्बन डबल, और इससे हर एक एटम से दो ग्रुप लगे, ये ए बी हो सकता है। इस एक एटम से दो ग्रुप लगे, ये ए बी हो सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से, ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ध्यान से देखते जाइए, ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है। एक एटम से लगे हुए दोनों ग्रुप कभी भी सेम नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? बीच बीच में वाई टाइप करते रहो, अगर समझ में आ रही नहीं आ रही एन टाइप करो, दोबारा समझाऊंगा। तो एक एटम से लगे हुए दोनों ग्रुप कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले एटम देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये घूम नहीं सकता। इस कार्बन से सी डी लगे, इस कार्बन से ए बी लगे, इस कार्बन से ए सी लगे, इस कार्बन से ए बी लगे। एक से लगे हुए दो ग्रुप कभी भी सेम, इस कार्बन से ए बी लगे, इस कार्बन से भी ए बी लगे। हाँ बेटा बोलो। एक एटम से लगे, हाँ बोलिए सर। ऐसे नहीं ना, जैसे जैसे इसमें तो ए बी है, तो ए बी की जगह ए ही हो, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। एक एटम से लगे हुए दो ग्रुप कभी भी सेम
नहीं होनी चाहिए, सही कह रहे हो, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर सेकंड पार्ट, पहला तो यहां पॉसिबल है एल्कीन्स, समझ में आता है, ये सारे क्या है, एल्कीन्स। और कहां पॉसिबल बेटे, एजो कंपाउंड्स, एजो यौगिक क्या होते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की 3 ही वैलेंसी होती है, तो एक एटम से 2 ग्रुप सेम हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर, क्योंकि चौथी वैलेंसी नहीं, चौथी जगह क्या होता है, लोन। तो यहां पे तो नाइट्रोजन से 3 ही वैलेंसी है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो चौथी वैलेंसी की हमको फिक्र ही नहीं करती। तो एजो कंपाउंड्स में भी जीआई पॉसिबल हो सकती है। नंबर 3, इन ऑक्साइम्स, ऑक्साइम्स में जीआई हो सकती है। क्या होते हैं ऑक्साइम, देखिए, एक कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ऑक्साइम कहलाता। अब इस कार्बन से लगे हुए ग्रुप ए बी हो सकते हैं, नाइट्रोजन से लगा कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि दूसरा तो लोन पेयर। तो तीसरा पॉइंट मैंने बताया, एजो कंपाउंड्स में भी जीआई हो सकती है। पहला बताया मैंने एल्कीन में हो सकती है, दूसरा बताया मैंने एजो कंपाउंड में हो सकती है, तीसरा बताया मैंने ऑक्साइम्स में। और कहां कहां जीआई हो सकती है, चौथा, इन साइक्लोएल्केन्स, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए आपने कोई ये साइक्लोएल्केन किया, साइक्लिक है इसलिए रोटेट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इस कार्बन से लगे हुए जो 2 ग्रुप है उसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, एक एबव द प्लेन, इसको वेज डैश फॉर्मूला कहते हैं बेटे, और एक बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन को मैं डॉटेड दिखा सकता हूं, एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन को मैं डॉटेड दिखा सकता हूं। यहाँ पे मैं ए लगा सकता हूँ, यहाँ बी लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं ए लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं बी लगा सकता हूँ, या सी डी लगा सकता हूँ। एक कार्बन से जुड़े हुए 2 ग्रुप कभी भी सेम नहीं। तो यहाँ पर एक एबव द प्लेन है जिसको मैंने डार्क लाइन से दिखाया है, और डॉटेड लाइन या डैश लाइन से जो दिखाया है वो बिलो द प्लेन, प्लेन के नीचे, प्लेन के ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही, साइक्लोएल्केन्स में भी जीआई हो सकती, और कहां हो सकती, 4 मैंने बता दिए, अगले पॉइंट 5, इन साइक्लोएल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स में भी जीआई हो सकती, शर्त मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 8 कार्बन एटम्स। साइक्लोएल्कीन में तभी जीआई हो सकती है जब 8 कम से कम 8, जैसे देखो अगर मैं इसमें कहूं तो इसमें नो जीआई, इसमें जीआई नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं इसमें कहूं तो इसमें जीआई हो सकती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट हैज 10 कार्बन एटम्स, तो इस केस में जीआई यस पॉसिबल, जबकि इस केस में जीआई पॉसिबल नहीं। तो साइक्लोएल्कीन्स में जीआई तभी हो सकती है जब कम से कम 8 कार्बन एटम्स। अच्छा, और कहां हो सकती, इन एलीन्स,
एलीन्स क्या होते हैं बेटे? वे कंपाउंड जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगातार प्रेजेंट होता है उन्हें एलीन्स कहते हैं। अच्छा, क्या कोई शर्त है? हाँ, शर्त, मस्ट हैव ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। अगर किसी एक कार्बन चेन में लगातार डबल बॉन्ड लगे तो उन्हें क्यूमुलेटिव एल्कीन या क्यूमुलेटिव पॉलीईन कहा जाता है, उन्हीं को एलीन्स कहा जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, छोटा सा एक पॉइंट लिख देता हूं, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। व्हाट आर एलीन्स? तो लिखिएगा, एलीन्स आर क्यूमुलेटिव पॉलीईन्स। क्यूमुलेटिव मतलब लगातार। जरा एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, क्या ये एलीन है बच्चों? सारे डबल बॉन्ड लगे हैं, एलीन है। टर्मिनल कार्बन से जो दो ग्रुप लगे होंगे वो कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ क्या लगा दूं? ए लगा दूं, यहाँ बी लगा दूं, यहाँ एक्स लगा दूं, यहाँ वाई लगा दूं। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। रोहित, अक्षय, यस सर। श्रेया, ईशा, यस सर। समझ में आ रही है आप लोगों को? जिन बच्चों को माइक्रोफोन नहीं है वो बच्चे टाइप कर सकते हैं। वेरी गुड ईशा। 1 2 3 4 5। क्या इसमें लगातार 5 डबल बॉन्ड लगे हैं? हाँ। ऑड नंबर है? हाँ। क्या इसमें जीआई हो सकती है? हो सकती है, अगर टर्मिनल कार्बन पे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हो। हैं क्या डिफरेंट? हाँ हैं। तो क्या इसमें जीआई होगी? यस। क्या इसमें जीआई होगी? यस, इनमें जीआई हो सकती। लेकिन ध्यान रखना, लगातार डबल बॉन्ड होने चाहिए तो ही एलीन है। अगर दो डबल बॉन्ड लगातार हैं, फिर एक का छुट्टी के बाद 2-3 डबल बॉन्ड लगातार हैं, फिर उसको एक साथ, फिर वो अलग अलग एलीन मानी जाएगी। या एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल है तो वो एलीन नहीं मानी जाएगी। एलीन तभी तक मानी जाएगी जब लगातार डबल बॉन्ड, क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, लगातार डबल बॉन्ड हो तो ही एलीन मानी जाएगी। तो आज सर एक डबल बॉन्ड हो तो भी है बेटे? सर, एक डबल सिंगल डबल बॉन्ड हो तो भी होगा ना? नहीं, तो एल्कीन होगी, एलीन कैसे होगी? मल्टीपल डबल बॉन्ड होने चाहिए। पॉलीईन्स है। पॉली का क्या मतलब होता है? एक से ज्यादा। कम से कम 2 डबल बॉन्ड की एलीन पॉसिबल है। समझ बात आ गई? ओके सर। तो 2 यस सर। डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते। समझ बात आ रही? नेक्स्ट 7, कहां हो सकती है और बेटा बताइए? और हमारे पास जीआई कहां कहां पॉसिबल हो सकती है? 7th है इन स्पाइरेंस। स्पाइरेंस में भी जीआई हो सकती है। क्या होते हैं स्पाइरेंस? पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, यही कह सकते हो। लगातार साइक्लिक कंपाउंड एक कार्बन से एक दूसरे से जुड़े, 2 साइक्लिक कंपाउंड को एक कार्बन से जोड़ तो वो स्पाइरेन होते हैं। जरा मैं बना के दिखा। हाँ, इसमें एक शर्त, मिनिमम ऑफ, सॉरी, मस्ट हैव, ऐसे लिखो, मस्ट हैव ऑड नंबर ऑफ रिंग्स। बेटे देखो, जैसे एलीन में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थे, वैसे ही स्पाइरेन में
ऑड नंबर में रिंग्स होनी चाहिए तो ही जीआई हो। अब ऑड नंबर में रिंग्स देखिए, कम से कम 2 रिंग एक कार्बन से जुड़ी हो तो उन्हें स्पाइरिन, ये स्पाइरिन बन गए। लेकिन 2 से काम नहीं बनेगा, 2 तो इवन नंबर है, हमें कितने चाहिए, ऑड नंबर, 3 लगातार जोड़। टर्मिनल कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। तो ये ए है, ये बी है, ये एक्स है, ये वाई, ऐसे कर लो। और कोई, मैं कोई ग्रुप लगा देता हूं। आप कहोगे सर बार बार ए बी एक्स वाई लगा रहे हो, कोई ग्रुप लगा के दिखाओ। चलो ग्रुप लगाता हूं, अपने आप लगा लो। यहाँ CH3 लगा दूं, यहाँ NH2 लगा दूं, यहाँ C2H5 लगा दूं, यहाँ CH3 लगा दूं, क्या होगी, बिल्कुल GI होगी। तो मेरे हिसाब से आपको एक बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, कहां कहां GI हो, ये 7 जगह मैंने आपको समझाई। इन 7 सिस्टम्स में GI पॉसिबल है। चलिए, मैंने आपको कहा था कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। हम डिफरेंट टाइप के कॉन्फिगरेशंस पढ़ने जा रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें भी सिंगल रिंग नहीं आएगी ना? नहीं, मैंने क्या कहा, एक कार्बन से कम 2 रिंग लगी तो स्पाइरल। बात समझ में आ रही? अगर सिंगल रिंग आ गई तो उसको तो बेटा साइक्लोएल्केन कहेंगे। समझ में आता रही नहीं? चलिए बात करते हैं। मैं जो कॉन्फ़िगरेशन आपको आज अब बताने जा रहा हूं उसका नाम है सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। कई सारे केसेस हैं, सारे केसेस ध्यान से देखिए। नंबर पहला केस इन एल्कीन्स। एल्कीन्स में मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। कैसे? बेटे मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाने जा रहा हूं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, बाद बाकी बातें अगले पीरियड में करेंगे। इस कंपाउंड का क्या नाम लिखते हो? ब्यूटूइन, यही लिखते हैं या नहीं लिखते? जल्दी बोलो, यस या नो, यही लिखते हो? बेटा क्या ये नाम सही है? आपको ऐसा लग रहा है सर IUPAC नेम तो सही। बेटा ये नाम इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये एक कंपाउंड नहीं है, ये 2 कंपाउंड। कैसे? देख, इसका एक पार्ट मैं इधर बना रहा हूं और इसका दूसरा पार्ट में इधर। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना बीच वाला, इससे एक CH3 लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है स्पेस। एक CH3 लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन। एक बार तो ऐसे लगा, और इसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक बार ये ऐसे लगा। एक CH3H इधर और एक H इधर और CH3, मतलब एक बार डायगोनली अपोजिट और एक बार सेम ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने। जब एक दूसरे के आमने सामने तो इसे मैं कहूंगा सिस ब्यूटूइन। समझ में बात आ रही है नहीं? अब नाम पूरा हुआ और इसका नाम होगा ट्रांस ब्यूटूइन। इसीलिए इसको हम लोग सिस फॉर्म कहते हैं, जहां दोनों सेम ग्रुप सेम साइड लगे होते हैं, और इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कहते हैं जहां सेम ग्रुप अपोजिट साइड लगे। तो क्या ब्यूटूइन एक कंपाउंड है? नहीं नहीं, ब्यूटूइन नाम का तो कोई कंपाउंड ही नहीं। तो फिर क्या है? या तो वो सिस ब्यूटूइन है या वो ट्रांस ब्यूटूइन। इसका मतलब ये 2 कंपाउंड है। जी हाँ, ये 2 कंपाउंड।
और दो कंपाउंड के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। अंतर क्या है? अंतर है स्पेशियल अरेंजमेंट। वहां सिस ब्यूटीन में दोनों CH3 ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे, एक रिपल्सन भी लगेगा। ट्रांसब्यूटीन में दोनों CH ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दे, डायगोनली पोजीशंस पर। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और यहीं से जब हम लोगों ने बात करना शुरू की तो एक नई आइसोमेरिज्म, जिसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, वो आई। मैं आज आपको ये बताए दे रहा हूं, ये दो अलग अलग कंपाउंड है और इन दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है। दोनों के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट हैं, दोनों के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हैं, दोनों की अलग अलग पोलरिटी है, दोनों की अलग अलग सॉल्युबिलिटी है, दोनों का अलग अलग डाइपोल मोमेंट, दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, आपको अलग अलग दिखाए जा सकते हैं। इट मीन्स देयर आर टू कंपाउंड्स which have same molecular and structural formula but are different in spatial arrangement of groups. इसी चीज का नाम है